तुझे बर्बाद न होने देगा। गम न करी रब तुझे बर्बाद न होने देगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयातिन व तक़रउहा। मुहतरम सामीन कराम और हाज़रीन जलसा, तमाम किस्म की तारीफ़ उस खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए है जिसने हम तमाम बनी हुए इंसान की तख्लीक़ फरमाई और रुश्द हिदायत के खातिर बेशुमार नबियों का सिलसिला जारी रखा। आखिर में लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दारे फ़ानी में मबूस किया। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार हूँ कमेटी, जलसा कमेटी और मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात व बनीन उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के इन्होंने मुझे इस नाचीज़ को आप हजरात के सामने चंद बातें गोशो गुजार करने के लिए वक्त दिया है। हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि मैं जो आपके सामने तिलावत किया हूँ उन दो आयतों के ज़िम्न में रहकर मैं आप हजरात के सामने कुछ इल्म के मुताल्लिक़ गोश गुजार करूँगा। यूँ तो हर इंसान
जानने वाला है, चाहे वो जैसा भी हो। हर इंसान कुछ न कुछ जानकार रखता है, जानकारी रखता है, इल्म वाला है। किताबी मसले को लेकर हो या फिर दुनिया के किसी अच्छे से अच्छे काम को लेकर हो, यानी हर वो इंसान के पास कुछ ना कुछ जानकारी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से है। लेकिन ऐसी जानकारी का लेना जो इस दुनिया के अंदर भी फलाह हो और आखिरत में भी फलाह, कामयाबी ही कामयाबी हो। मैं ऐसे इल्म की बात करने जा रहा हूं जिस इल्म की अहमियत और उसकी फजीलत कुरान मुकद्दस आप स्टडी करेंगे, कुरान मुकद्दस को आप पढ़ेंगे तो सारी इल्म की गहराई से आप वाबस्ता हो जाएंगे। ऐसा इल्म एक ऐसा अनमोल शय है, इल्म एक ऐसा खजाना है जिसके जरिए से इंसान अपने रब को पहचान सकता है, जिसके जरिए से इंसान दुनिया की हर मफादात चीजों को, हर फायदेमंद चीजों को वो अच्छे तरीके से पहचान सकता है। इल्म की गहराई इतनी है कि इल्म से कोई इंसान पीछे हटा नहीं है। आज आप यूरोप को देख लेंगे, आज आप रसिया को देख सकते हैं, आज आप इंडोनेशिया को आप देख सकते हैं। आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, आप सिस्टम चलाते हैं, आपकी मोबाइल फोन पे आप दुनिया की तमाम कंट्री को आप स्टडी कर सकते हैं कि हर कंट्री अगर डेवलप पे जाती हो, हर कंट्री अगर डेवलपमेंट हो रही हो, किसी कौम की, किसी हिंदुस्तान को छोड़िए किसी और अगर मुल्क की अगर तरक्की की अगर बात की जाए तो इल्म की बदौलत ही वो कंट्री तरक्की करती है। जिस इंसान के पास, जिस मनुष्य जाति के पास जितना ज्यादा इल्म होगा, जितना ज्यादा नॉलेज होगी, जितना ज्यादा उसके पास जानकारी होगी, वो इंसान उतना ही फलाह, उतना ही कामयाब, उतना ही कामरान हो सकता है। और मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी है, सूरह जुमा आयत नंबर 2, जो मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है, वो इस इल्म की गहराई को खींच कर बयान करती है। आयत का पहले हम तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत इशारा कर रही है। आयत कौन सी है? वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वह ज़ात जिसने उन्हीं अनपढ़ों में से एक ऐसा रसूल बनाकर भेजा जो उनको अल्लाह तबारक व तआला की आयतें तिलावत करके सुनाता है और उनको तज़किया करता है, पाक करता है, साफ करता है उनके गुनाहों से। जी हाँ, असल में ये आयत उस ज़माना जाहिलियत के दौर को दर्शा रही है। ये आयत उस ज़माना जाहिलियत की कबीह और बदतरीन ज़माने को याद करा रही है, जो आयत इस बात पर दलालत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम की तरफ, एक ऐसी मुल्क की तरफ नबी बनाकर भेजा गया जो कौम बिल्कुल उम्मी थी, अनपढ़ थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। दुनिया की कोई बुराइयां उसके अंदर आप ढूंढते तो हर बुराई उसके अंदर मौजूद थी, कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो उसके अंदर पाई नहीं जाती थी। ऐसी जात में, ऐसे मोमेंट में, ऐसे हालात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। किसकी तरफ?
अनपढ़ लोगों के पास नबी बनाकर भेजा, और वो नबी क्या सिखाते हैं जरा सुनिए आप। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत फरमाई, नबूवत मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए जो कौम तो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उसके साथ साथ मुआशरे के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं थी कि उसके अंदर ना पाई जाती हो। कौन सी बुराई टटोल थे आप? जिनाकारी, शराबखोरी, जुआखोरी, बच्चों को जिंदा दरगोर कर देना, जिंदा जमीन में गाड़ देना, यहाँ तक के अरब के अंदर जिहालत इतनी थी, जिहालत इस कदर आम थी कि एक शख्स जब इंतकाल हो जाता था, कोई शख्स जब उस मर जाता था इस दुनिया से, तो वो उसका एक बेटा हुआ करता था और अपनी सौतेली माँ को वो घसीट कर लाता था, पकड़ कर लाता था वो अपने बाजारों में, और अपनी शाल को कंधे से उठाता था और चादर रख देता था और लोगों से कहता था, क्या है लोगों, ये आज से मेरी सौतेली माँ न रही, आज से ये मेरी बीवी बन चुकी है। औज़ बिल्लाह, किस कदर आम थी बुराइयां, किस कदर आम हो चुकी थी। लोग इल्म से नाआशना थे, इल्म से मुनव्वर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इन सारे चीजों का खात्मा किया। इल्म जैसे नूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनव्वर किया। जिस कौम के अंदर इतनी सारी बुराइयां हो, तो आप सोच सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी कठिनाई उठानी पड़ी होगी, कितना मसाइब व आलात का सामना करना पड़ा होगा। सोच सकते हो आप। आज हमारे अंदर मदरसे चलते हैं, बना तो बनीन चलते हैं, जगह जगह मदरसे चलते हैं, इतने सारे आलिम होने के बावजूद भी एक नाज़िमे मदरसा को बड़ी सारी परेशानियों से लड़ना पड़ता है, बड़ी सारी मुसाइब व आलाम से गुजरना पड़ता है। सोच सकते हैं आप कि आज इल्म है, आज इल्म से लोग मुनव्वर है, आज इल्म से लोग रोशनास है, जबकि उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने की आयत को पढ़ के सुना रहा हूं, जो कौम नादान थी, जो कौम जहालत में डूबी हुई थी, जो कौम जलालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई थी, जो कौम लिखना पढ़ना तो दूर अपनी माओं को, सौतेली माओं को बीवियां बना लेती थी, ऐसे कौम की बात करी जा रही है। आप सोच सकते हैं आज पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, कुरान की अच्छी तरह से तशरीह वो उसकी मानी व मफाहिम बयान करने में कासिर नहीं है, लेकिन उस जमाने की बात हो रही है जिस जमाने में जहालत बिल्कुल अमीर गार में चली थी। इल्म, एक इंसान रब को पहचान सकता है, इल्म जिसके पास जितना होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा इल्म होगी, उसके पास उतनी ज्यादा बुराई का खात्मा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे, अनपढ़ थे, गारे हिरा में जाकर बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर गारे हिरा में बैठते थे, जिब्राइल अमीन का आना होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। किताबुल वही के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाए, बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे होते थे, खाना खाने से दूर भूखे प्यासे जाकर गारे हिरा में आप फाका कशी करते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा और कहा कि आए मोहम्मद कुल इकरा, आए मोहम्मद इकरा, पढ़। जो इंसान अनपढ़ हो, नादान हो, जिस इंसान के पास कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं हो, जिसने कभी इल्म से रोशनास अपने आप को किया ही नहीं हो, वो इंसान कैसे पढ़ सकता है? जरा तसव्वुर कर सकते हैं आप। हम एक छोटे से बच्चे को या फिर छोटे तो छोटे बड़े को हम खड़ा कर देंगे आपके सामने, चाहे वो 25 साल का हो या 45 साल का हो या 85 साल का हो, हम खड़ा कर देते हैं। उसने कभी कलम नहीं पकड़ी हो, उसने कभी किताबें नहीं उठाई हो, उसने कभी मदरसे की आंगन तक सैर नहीं किया हो, ऐसे इंसान को कहेंगे कि बाबू तुम अम्मा परा पढ़ के सुना दो, ऐ जनाब आप तैसीरुल कुरान पढ़ के सुना दीजिए। क्या वो इंसान पढ़ सकता है?
जी नहीं, वो इंसान बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। ठीक इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता तो मैं कैसे पढ़ूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, जोर से दबोचा और फिर छोड़ा और कहा, क्या है मोहम्मद आप पढ़िए। आपने फरमाया, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं कैसे पढ़ूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे मर्तबा दबोचा और कहा, क्या है मोहम्मद पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया है। फिर आपने फरमाया, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं कैसे पढ़ूं। सोच सकते हैं आप, वही नाजिल होती है तो सबसे पहली हदीस जो है किताबुल वही के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बात बांधा है किताबुल वही, और पहली हदीस जो फिट होती है वो इल्म के मुताल्लिक होती है। मुसलमानों, आज हमारी माशरे में भी इल्म की कमी है। इल्म को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसी वजह से आज मुआशरे में शराबखोरी है, मुआशरे के अंदर ज़िनाखोरी पाई जाती है, मुआशरे के अंदर शराब पीने वाले पनप रहे हैं, मुआशरे के अंदर खुलेआम ज़िना करते हुए फिर रहा है, मुआशरे के अंदर चोर चोरी करते हुए फिर रहा है, मुआशरे के अंदर झूठ बोलता हुआ आदमी झूठ पे झूठ, मनगढ़ंत पे मनगढ़ंत बातें बोलता जा रहा है। ऐसे मोमेंटम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस फिट होती है कि ऐ लोगो, ऐ सुनो सुनो सुनो, ऐ मेरे साथियों सुनो, अपने आप को अहले इल्म बना लो, अपने आप को कुरान की रोशनी से मनव्वर कर लो, अपने आप को हदीस नबविया से मनव्वर कर लो, अपने आप को कुरान की हदीस से मनव्वर करो। मुसलमानों, आज हम अपने बच्चों की हम ज्यादा से ज्यादा तलकीन करते हैं कि बेटा जाओ पंजाब चले जाओ, दिल्ली चले जाना। 15 साल 20 साल का लौंडा होता है, हम उसे दिल्ली भेजते हैं और वो हमें 15,000 20,000 कमा के देने वाला कब बन जाए इस आस में लगी। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमारा मुआशरा कितना पीछे चला जा रहा है, हमारी सोसाइटी कितनी पीछे चली जा रही है। वो कौम थी जो अनपढ़ थी, बुज़दिल थी, लेकिन ऐसा इंसान आया, उसने समझाया लोगों को और वो लोग समझे, देर से समझे लेकिन समझे। उस जमाने में भी बुराई होती थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार हाथ मिला लिया, एक बार वादा कर लिया, एक बार जो कमिटमेंट कर लिया, फिर वो पीछे नहीं हटते थे। आइए मैं आपको ऐसे दिलचस्प वाक़े की तरफ लेकर जाता हूँ। एक इंसान आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता और कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना किया है, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने शराबें भी पी है, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने चोरी भी की है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं बुराई पे मुलव्वस रहता हूँ, चोरी करता हूँ, ज़िना करता हूँ, माँ बाप की भी नाफरमानी करता हूँ, मैं किसी की बातें नहीं सुनता हूँ। मुझे अल्लाह के रसूल बताइए, मैं एक साथ तो सारी बुराइयों को छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल मुझे बताइए, मैं ये वादा करता हूँ कि एक बार आपसे हाथ मिला लेने के बाद, आपसे कमिटमेंट करने के बाद, मैं ये दिल से वादा करता हूँ कि आप जिस बुराई को छोड़ने के लिए कहेंगे, मैं उस बुराई को ताक कयामत, जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहेगी, मैं उस बुराई के करीब नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें सुनी, उसके बाद फरमाया कि जाओ तुम झूठ बोलना छोड़ दो। क्या फरमाया कि जाओ तुम झूठ बोलना छोड़ दो। वो इंसान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, फरमाने लगता है, आय अल्लाह के रसूल मैंने तो ज़िना भी कर रखी है, आय अल्लाह के रसूल मेरे अंदर कबीरा कबाइर गुनाह में से ज़िना भी एक बड़ा गुनाह है, आय अल्लाह के रसूल मैं ज़िना भी करता हूँ, आपने ज़िना क्यों नहीं मना किया, आय अल्लाह के रसूल मैं चोरी भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं लौंडिया बाजी भी करता हूँ, आय अल्लाह के रसूल बताइए मैं कौन सी बुराई को छोड़ूं। आप तो झूठ बोल रहे, इतनी छोटी सी बुराई को आप छोड़ने बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आज तू मुझसे वादा कर, आज तू मेरे साथ वादा कर कि क़यामत तक जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरी जिंदगी बाकी रहेगी, तू किसी बुराई को नहीं हाथ लगाएगा। ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तू मेरे से ये वादा कर कि मैं जिस बुराई को
छोड़ने के लिए मना कर दूंगा, मैं जिस बुराई को छोड़ने के लिए कहूंगा क्या तू उस बुराई को छोड़ सकता है? वो इंसान कहता है आप एक बार बोल के तो देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फिर झूठ बोलना छोड़ दो। कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, आज मैं कसम खाता हूं कि मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कमिटमेंट किया, वादा किया, चला आया। घर आया, शाम हुई, दिल में ख्याल ये आया कि यार डेली तो शराब पीता हूं, आज भी शराब पीने के लिए अड्डे पे जाना है। इस वाक़ये को जरा आप गौर से समाअत फरमाएंगे। ख्याल ये आया कि डेली तो शराब पीने जाता हूं, आज भी मैं शराब पीने के लिए अड्डे पे जाऊंगा। चला भी जाता है। रास्ते में चलते चलते ये ख्याल आ रहा है। कौन सी ख्याल आ रही है? कल अल्लाह के नबी ने अगर पूछ दिया कि तुमने कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल हाँ मैंने शराब पी है, पी कर अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल मैंने तो कल शराब पी है, फिर मैं इस गुनाह का खुद इकरार करने वाला बन जाऊंगा, फिर मुझे 80 कोड़े लगाए जाएंगे। अरे ये तो, और अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल पी कर भी अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल मैंने शराब नहीं पी है, फिर तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सोच सकते हैं आप वो इंसान का ख्याल, सोचिए आप, तसव्वुर कीजिए। वो इंसान रास्ते में चला जा रहा है, ख्याल ये आ रही है शराब तो डेली पिया करता हूं, आज भी शराब पीने जा रहा हूं। कहीं अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कल तुमने शराब पी थी या नहीं पी थी? अगर मैं कह दूं कि हाँ अल्लाह के रसूल मैंने शराब भी पी है कल भी, तो फिर मुझे कोड़े बरसाए जाएंगे। फिर वो उस बुराई से बाज आता है, कहता है अब नहीं पीने जाना, चलो घर की तरफ वापस चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद फिर दिल में ख्याल सी आती है, अरे जो गर्लफ्रेंड मेरी है वो मेरे इंतजार कर रही है, जो माशुका उसकी थी, जिसके पास रोजाना वो जिना करने के लिए जाया करता था, जिस लड़की को वो चंद दिनार और दिरहम की वजह से वो जिना करने जाया करता था, सोचा कि क्यों ना आज भी जिना करने जाओ। मेरी महबूबा मुझे इंतजार कर रही है, मेरा वेट कर रही है, चलो उस महबूबा के पास जाता हूँ। चौखट से जैसे ही बाहर निकला, फिर दिल में ये ख्याल आता है कि अगर कल अल्लाह के रसूल ने पूछ दिया कि कल तुमने जिना की थी या नहीं, मैं जिना करने के बाद भी अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना तो नहीं किया, फिर ये तो झूठ हो जाएगा। और मैंने वादा कर रखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर रखी है, फिर तो मैं इस चश्मदीद गवाह बन जाऊंगा, फिर मैं इकरार करने वाला, इजहार करने वाला बन जाऊंगा, फिर मैं खुद गवाह बन जाऊंगा, फिर मुझे रजम कर दिया जाएगा, कोड़े बरसाए जाएंगे, हलाक कर दिया जाएगा या जिला वतन कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये बुराई भी नहीं करने जाना है, मुझे रसूलुल्लाह के पास झूठ नहीं बोलना है। वो फिर वापस आता है। फिर कुछ देर के बाद होता है, फिर वो इंसान के दिल में ख्याल आ रहा है, फिर वो नफ्स नफ्स में सोच रहा है यार चोरी करने वाले जो चोर हुआ करते थे, वो उसके हम साथी, हम मददगार, हम नवाला, हम प्याला उसको आवाज लगाता है, आए फला सुन, चल चोरी करने जाना है, जल्दी से निकल जा निकल जा। वो इंसान सोच रहा है, दिल में ख्याल आ रही है, अगर फिर कल अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कल तुमने चोरी की थी कि नहीं की थी, अगर मैं कह दूं कि हाँ मैंने चोरी किया, तो फिर मेरे हाथ काटे जाएंगे। सोच सकते हैं आप, ये सारी चीजें, ये जो बुराइयां छूटती हैं, मुआशरे के अंदर बुराई को खात्मा करती है, इल्म करता है। इल्म इतना बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है कि उसकी गहराई को आज तक किसी ने मापा नहीं है। कोई माई का लाल उसकी गहराई को आज तक माप नहीं सकता।
सिवाय अल्लाह। इल्म की गहराई इतनी है कि आज हम कहते हैं चल बेटा 8 क्लास पढ़ ले, चल बेटा 9 क्लास की डिग्री ले लेना, मैट्रिक की डिग्री ले ला, चले जाना दिल्ली और मुंबई में काम करने के लिए। वाह, क्या ट्रेनिंग देता है वो बाप, क्या ट्रेनिंग देती है वो माँ। ऐ बेटी कुरान पढ़ के क्या करेगी, ऐ मेरी बेटी तू कुरान पढ़ेगी, तेरे ससुराल वाले तेरी कुरान की आयत को सुनने पे मजबूर नहीं होंगे। ऐ बेटी तू रसूल की हदीस पढ़ेगी, कुरान की आयतें पढ़ेगी, लेकिन तेरे ससुराल वाले कभी बैठा कर तुझे कुरान नहीं सुनेंगे। ऐ बेटी ना पढ़ना तू कुरान, ना पढ़ना हदीस, बस नमाज की कुछ बातें सीख लेना, बस दीन इस्लाम की कुछ बातें सीख लेना और अपने काम काज में लग जा। ये ट्रेनिंग देते हैं हम। लेकिन याद करो, आप शराब पीते हो, चोरी करते हो, जिना करते हो, मस्त मगन हो, जिना की भट्टी में आप बैठे हुए हो, शराब की भट्टी में आप बैठे हो, चोरी चपाटी की भट्टी में आप बैठे हो। उम्मे सलमा बनात वाले आपके बच्चों की ट्रेनिंग में क्या देते हैं, आप तो कभी वक्त नमाज तक नहीं पढ़ते, आप 5 वक्त तो दूर कभी आप जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते हो, फिर भी आपकी बच्ची पढ़ती है, मदरसे में पढ़ती है, बनात में पढ़ती है, फिर आपका बच्चा बनीन में पढ़ता है। उस्ताद क्या सिखाता है जरा सुनो। उस्ताद कहता है कि बेटा तेरा बाप कहाँ है, सर मेरा बाप तो ट्रेनिंग लेने गया है। किसकी ट्रेनिंग, सर मेरा बाप जुआ खेलता है, शराब पीता है। फिर भी उस्ताद कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ बगावत ना करना। कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, पढ़ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तेरा बाप भले शराबी है, तेरा बाप भले जिनाकारी है, तेरा बाप भले चोरी करता है, तेरा बाप दूसरों की जमीनें हड़पता है, तेरा बाप दूसरों के साथ लेन देन में व्यापारी में बदसलूकी करता है, लेकिन तू पढ़ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन पर रहम फरमाया है। ऐसी ट्रेनिंग मिलती कहाँ है, तो मदरसों में मिलती है। आज हम उस इल्म की जगह को हम कहते हैं कि ये आतंकवाद की जगह है, हम ये कहते हैं कि ये आलिम दीन खोखला करते हैं समाज को। सुनो, अगर ये इल्म वाले ना होते, कुरान इसकी गवाही देता है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा खौफ खाने वाले, ज्यादा से ज्यादा डरने वाले, अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा गिड़गिड़ाने वाले अगर किसकी जात है तो वो जात उलमा की है। उलमा से आप ये गलत फहमी मत ले लेना, ये गलत तसव्वुर मत कर लेना कि सिर्फ आलिम लोगों को बोला गया है। उलमा से मुराद वो लोग है जो जितना रब को पहचानता है, जो जितना रब को पहचानने में इल्म दीन का हासिल करता है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, हर मोमिन मर्द को औरत को इल्म दीन हासिल करने के लिए फर्ज करार दिया गया है, फर्ज बताया गया है। तो आज हम पीछे क्यों हैं, आज हमारा मुआशरा क्यों पीछे है, आज हमारी सोसाइटी क्यों पीछे है। आज हमारे पास एक अच्छा डॉक्टर नहीं, आज हमारे पास एक अच्छा एम्बेसडर नहीं है, आज हमारे पास कोई लिटरेचर वाले नहीं है, आज हमारे पास कोई बड़ी नर्स नहीं पाई जाती, आज हमारे पास कोई रहसन नहीं, आज हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी पाई जाती है। क्यों मुसलमानों, क्योंकि हमने दुनियावी कामों में ज्यादा अपने आप को मशगूल बना रखा है। हमने कुरान को और हदीस रसूल को हमने भुला रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कुरान मुकद्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। कह दीजिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कुल से आपको
खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ नबी आप कह दीजिए लोगों को कि जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से कि जिस तरह रात की तारीकी और दिन की रोशनी में फर्क है, ठीक उसी तरह से इल्म में जानने वाले में और न जानने वाले में फर्क है। जिस तरह से एक बीना में और एक नाबीना में फर्क है, उसी तरह से मुसलमानों इल्म के अंदर भी फर्क बताई गई है। इंसानों के अंदर भी क्वालिटी बताई गई है कि जानने वाले में क्या खुसूसियत पाई जाएगी, जानने वाले में क्या सिफत पाई जाएगी और न जानने वाले में क्या सिफत पाई जाएगी। जो जितना जानकार होगा, जो जितना नॉलेज रखने वाला होगा, जिसके पास कुरान की हदीस की रोशनास होगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उतना ही ज्यादा डरने वाला होगा। आज यही वजह है अब शराब पीते हैं। मुआशरे के अंदर नौजवान इतने पनपे हुए हैं कि शराब की बोतल को यूं समझ लीजिए कि स्प्राइट की बोतल समझते हैं। आज मुआशरे में शराब की बोतलों को किंगफिशर तो विस्की तो ठर्रा तो ये तो वो तो पाउच तो ये, शराब पीने वालों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराब पीने वालों को कल कयामत के दिन तो छोड़िए, जब दोज़ख में उसको डाला जाएगा वहां पे भी शराब मिलेगा। और कौन सी शराब मिलेगी? शराब मिलेगी तो ऐसी शराब कि गले के अंदर जाते हुए हलक से जैसे ही निकलेगी अतड़ियां बिल्कुल गला देगी, सड़ा देगी। तो मुसलमानों इन चीजों को छोड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए ऐसी कौम की तरफ जो अनपढ़ थी, ना समझती, फिर भी उन्होंने समझा। अरब वालों ने आपको समझा, लेट से समझा लेकिन समझा। और आज वही अरब हमें गूंगे लोग बोलते हैं, वही अरब वाले आज हमें गूंगे बोलते हैं, वही अरब वाले आज हमें गूंगा समझते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हम इंडिया वाले, हम हिंदुस्तान वाले, हम गूंगे समझे जाते हैं। सोच सकते हैं उसने कुरान को पकड़ा, अपना मशाले राह बनाया, हदीस को, रसूल की पैरवी की, रसूल की और कुरान मुकद्दस की उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैरवी की। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान को लगाया और आज वो फाइज है, कामयाब है। मुसलमानों इल्म को पहचानना है। आज उनमें सलमा लिल बनात ये आपके टोला में, ये सिफ्टिया नया टोला में आपको, आपकी बच्चियों की भविष्य को, उसके मुस्तकबिल को बनाने में आज ये बनात रात दिन मेहनत करती है। आज ये अराकीन जो है वो सिर्फ बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने में लगे हुए हैं। इनको गलत मत समझिए। ये कुरान के बानी वो मुबन्नी है, ये रसूल के बानी वो मुबन्नी है, रसूल की एक एक अहादीस को सुनाने वाले हैं। इनको कभी गलत अंदाज से मत देखिए। अगर ये ना होते तो दुनिया इस तरह होती कि जलालत और गारतगिरी में जिस तरह कुरैश वाले थे, अरब वाले थे, वैसे ही होती। आप सोच सकते हैं इल्म की कितनी, किस कदर अहमियत है और किस कदर उसकी फजीलत है। मुसलमानों इस बातों से आप समझ सकते हैं। इल्म से मुनव्वर होना है, अपने आप को ये आस्म मुसम्मम कर लेना है कि हमें इल्म से रोशनास होना है, इल्म जैसी दौलत से हमें माला माल होना है। आइए मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर इल्म की किस कदर प्रचार की। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी गुफे में जाकर, कभी किसी चट्टान, किसी रेगिस्तान में जाकर, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहरा में जाकर अपने सहाबाए किराम को लेकर बैठते थे और कुरान की बातें, हदीस की बातें पढ़ पढ़ कर सुनाते और अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही नाजिल होती वो लोगों को बताया करते थे। इल्म सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं रखती। मुसलमानों आज हम ये कहते हैं यार मेरी उम्र तो 25 साल की हो गई है, मैंने कभी मदरसा नहीं देखा, मैंने कभी स्कूल नहीं गया, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ लूं, मैंने तो कभी जिंदगी में कलम नहीं उठाया है, मैंने तो कभी किताबें नहीं उठाई, तो फिर मैं कैसे पढ़ लूं। आज ये कहने वाले जरा सोच ले, वो सहाबाए कराम थे, वो सहाबाए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे जिसकी उम्र 40 साल हुआ करती थी, 50 साल हुआ करती थी, 30 साल से प्लस हुआ करती थी। 40 साल, 50 साल, 85 साल के लोग भी दर्स कुरान लेने के लिए नबी के पास आते थे, दर्स हदीस लेने के लिए आपके पास आते थे। मुसलमानों इल्म जैसी दौलत को आप मायूस, आप उसको मत खोना। इल्म की दौलत को अपने जखीरा बना लेना है, इल्म से मुनव्वर होना है, अपने आप को
बड़ा उम्दा और अच्छा क्वालिटी वाला इंसान बनाना है। आज जरा सी बात में कोई पीएचडी किया हुआ इंसान जब हमारे गांव में आता है, जब हमारी सोसाइटी में आता है, बड़ी अदब और एहतराम के साथ उसके लिए कुर्सियां छोड़ते थे। क्यों हमने उस इंसान के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी मुसलमानों? हमने उसकी डिग्री की वजह से उसकी कुर्सियां छोड़ी। आज कोई अगर पीएचडी, एलएलबी या बैरिस्टर किया हुआ या फिर कोई भी इंसान कुछ भी एमबीबीएस किया हुआ इंसान आता है तो हम उसकी डिग्री की वजह से हम उसके लिए कुर्सियां छोड़ते हैं मुसलमानों, ना कि उस इंसान की वजह से। आज हमारे अंदर भी, आज हमारे बच्चों को, हमारे सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को भी जरूरत है एक अच्छी तालीम की, एक अच्छे माहौल की। और वो माहौल क्रिएट करने वाले, वो तालीम क्रिएट करने वाले कोई और नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान है, यहाँ पर सुनने वाले हर इंसान है जो जलसा में माइक्रोफोन की आवाज सुन रहे हैं, हमारी बातों को जो समाप्त फरमा रहे हैं, हर वो इंसान है जो इल्म को क्रिएट कर सकता है, एजुकेशन को क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है इस एजुकेशन को, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर वो ध्यान लगा सकता है। वो इस महफिल का बैठा हुआ इन्हीं में से कोई एक इंसान उठकर खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं आज से आज मुसम्मम करता हूं कि मुझे अपने बच्चियों को आलिमा बनाना है, फाजिला बनाना है। आप सोच सकते हैं अगर आपकी बेटी हाफिजा बन जाती है, आपका लड़का हाफिज बन जाता है, इकरा वक्त की फरतिल कमा कुंत तरतिल फी दुनिया फइन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन व तक़रऊहा। हदीस के अंदर है कि कयामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। गौर कीजिएगा इस बात पे, अगर हाफिज होगा और उसने सही तरीके से अपने आप को अमल पैरा किया होगा और कुरानी आयत को अपने सीने में ता क़यामत यानी तादम जब तक उसकी जिंदगी रही होगी, उसने कुरान की आयतों को अपने सीने में महफूज रखा होगा। उससे कहा जाएगा इर्तकी वरतिल कमा कुंत तुरतिल, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की दरवाजे यानी सीढ़ियों पर चढ़ता जा और वहां पर रुक जहां पर तेरा आखिरी मंजिल हो, तेरा आखिरी ठिकाना हो, तेरा आखिरी मकाम हो, वहीं पे जाके यानी वो जन्नत में जाकर रुक जाएगा। फिर इरशाद रब्बानी है फज़्ल कलामिल्लाहि अला साइरिल कफ़ज़लिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़िही। दुनिया की तमाम कलामों से, दुनिया की तमाम कलामों में से अगर सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे मुअतबर अगर कोई कलाम है तो वो कुरान पाक है। और इसके पढ़ने वाले कहाँ मिलते हैं? मदरसों के आंगन में मिलते हैं। आज हम ये ऐलान करते हैं, आज हम ये चुगलियां करते हैं, आज हम ग़ीबतें करते हैं, एक मौलवी की आज बुराइयां पीठ पीछे करते हैं, लेकिन सुनो आज हमारे मुआशरे में इल्म दीन की अगर कोई प्रचार में लगा हुआ है, चाहे वो 6500 की सैलरी में हो या 7,000 की सैलरी में हो, अगर कुरान और हदीस की रोशनी को अगर रोशनास कराने में अगर कोई इंसान लगा है तो वो आलिम दीन लगा हुआ है। आप 15,000 कमाते हो साहब, आपकी सैलरी 20,000 है दिल्ली में, मुंबई में, आपको एक महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है, आप मालिक से उलझ जाते हो। लेकिन एक आलिम है कि आपको 2 महीने की तो छोड़िए, कभी कभी 6 महीने की, कभी कभी 7 महीने की सैलरी नहीं मिलती, फिर भी अपने आप को तसल्ली देता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया का बेहतरीन वो शख्स होता है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, फिर भी अपने आप को ये एहसास दिलाता है कि मैं दुनिया का बेहतरीन काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया की सबसे मोतबर कामों में लगा हुआ हूँ, सबसे बेहतर काम में लगा हुआ हूँ। खैरुकुम मन तअल्लमल, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखता हो और दूसरों को सिखाता है। आज हमारे पास, हमारी सोसाइटी में जरूरत है, हमारे मुआशरे में इल्म जैसी दौलत को पकड़ के रखनी है। मुसलमानों, इल्म से हमें पीछे नहीं हटना है, अपने बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, फाजिल बनाना है। आज हमें कुरान और हदीस के परचम को लहराना है। हमारे अंदर काम कौन सा होता है, आज हम उस कामों से पीछे होते हैं। हम किसी यूट्यूब चैनल पे हम किसी आलिम की तकरीर समाप्त फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि अफसोस की बात है, हाथ मलते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर वो फरमा रहे थे कि आज अफसोस की बात
बात है मुसलमानों कि हमारा काम जो है आज हम वो काम खूबी से बखूबी अंजाम नहीं देते। आज हम हमारे अंदर जो ड्यूटी आयद हुई है उस ड्यूटी को हमने सही अंजाम नहीं दिया है। आज हमारे अंदर कुरान और हदीस के परचम को लहराने का है, कुरान की आयतों को लोगों तक पहुंचाने का है, हदीस की बातें लोगों तक पहुंचानी है। क्या हम उनमें से हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं? बिल्कुल नहीं है मुसलमानों। तो सोचने की बात है, समझने की बात है, आज हम इतना पीछे क्यों? क्या मालो मता में लग जाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम औलादुकुम वला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। ऐ ईमान वालों, आप ये इस बात पे आप नोटिस करें, या अय्युहन्नास का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला इस्तेमाल नहीं करता है। जब नास का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के टाइम आता है पूरी दुनिया के लोगों को खिताब करके फरमाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। जिस मालो मता में आज तुम डूबे हुए हो, जिस माल और दौलत के चक्कर में, जिस औलाद के चक्कर में तुम आज डूबे हुए हो, वही माल, वही दौलत, वही औलाद बाइसे ज़हमत बन जाएगी। कयामत में मैदान महशर में मुंह छुपाते हुए फिरोगे। सोच सकते हैं आप, आज हम औलाद करते हैं, वही औलादे बागी हो जाती है। हमने कुरान और हदीस की दर्स सही अंदाज में नहीं दी, आज वही औलादे हमारे बगावत में उतर जाते हैं और हम शिकायत कर दें, मौलवी साहब क्या करें, मेरा बेटा जो है ना मेरी बात नहीं सुनता। माँ शिकायत करती है पड़ोसन में जाके, क्या बताऊं बहन, मेरी जो बहू जी है ना, बड़ी वाली बहू, और मेरा जो बेटा है ना मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। माँ जी, बहन जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि आपने अपने बच्चे को कुरान का रास्ता दिखाया है? क्या आपने अपने बच्चे को मदरसे का आंगन में पहुंचाने का रास्ता कभी अंजाम दिया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो आप फिर बगावत की शिकायतें क्यों लेकर आते हैं? आज जरूरत है मुसलमानों इल्म दीन को पहचानने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक आलिम की इबादत और एक आबिद की इबादत बहुत ज्यादा फर्क है मुसलमानों। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को इल्म की दौलत से मालामाल करनी है। इल्म जैसे रोशनी से हमें मुनव्वर होना है, इल्म की गहराई तक पहुंचनी है और इल्म से पूरे समाज को रोशनास कराना है। इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं है। सही कहा है, आप कितना भी खर्च कर ले, आपके पास सलाहियत है, आप आलिम है, इल्म है आपके पास, जितना भी आप उसे घिसेंगे, जितना भी आप उसे खर्च करेंगे, सर्फ करेंगे, इल्म आपके अंदर ज्यादती पैदा करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। सोचना, तसव्वुर कीजिए, अपने आप को, अपने नफ्स को मुहासबा कर लेना है कि हमें इल्म की दौलत से समाज को, पूरे समाज को लेकर चलना है और हमें ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के लोगों को, हमें अपने बच्चों की भविष्य को, उसके मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर को लेकर हमें ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना है। लास्ट में मैं यही आप हज़रात के सामने यही बात कहूंगा कि मेरी इल्तिजा है हम तमाम आलिमों की और तमाम मदारिसे मुअल्लिम की, मैं यही दिली ख्वाहिश और गुजारिश करूंगा सबकी तरफ से कि हमारे समाज में जो भी इल्म की राह में अपने आप को लगाए रखे हैं उनका सपोर्ट करें, अपने बच्चों का भी सपोर्ट करें और अपने बच्चियों को भी सपोर्ट करें और उनको वर्गलाएं इस बात पर कि बेटा तुम्हें हाफिज बनना है, बेटा तुम्हें हाफिज बनना है। वो हाफिज बनेगा, ऐसे 70 लोगों की जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी अगर वो सिफारिश कर दे कि आए अल्लाह ये 70 जहन्नम में जो जाने वाले हैं, आए अल्लाह तू इसको जन्नत में ले जा। ऐ मेरे परवरदिगार ये जहन्नम में क्यों जाएंगे? ऐ मेरे रब इन्हें जन्नत में जाना चाहिए। ऐ अल्लाह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था दुनिया के
अंदर, ऐ अल्लाह तू इसे जन्नत में ले जा, और वो हाफिज कुरान की सिफारिश कबूल होगी, और वो जहन्नम में जाने वाले जो 70 अफराद होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस हाफिज कुरान की बदौलत से, उसकी दुआ की वजह से जन्नत में ले जाएगा। कल क़यामत के दिन, लास्ट बात बोलने जा रहा हूं, कल क़यामत के दिन जो हाफिज होगा, जो हाफिज कुरान होगा, जिसने अपनी सारी जिंदगी कुरान की हिफ्ज़ में गुजार दी, कुरान को सीने में महफूज रखा हो, और उसने अपनी जिंदगी को बसर कर दिया हो, गुजर बसर कर दिया हो, और सिर्फ नेकी के रास्ते में चला हो, बुराई के रास्ते से दूर रहा हो, कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप को इनाम क्या मिलने वाला है? उसके माँ बाप को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन ऐसे हाफिज कुरान के माँ बाप को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। क्या हम और आप बनना नहीं चाहते? क्या हमारे अंदर, क्या हमारे सरों में, क्या रोशन से भी ज्यादा ताज पहनाए जाएंगे? क्या हमारे अंदर भी ऐसे ताज मिलने वाले हैं? जरूर मिलेंगे मुसलमानों। अपने आप को तो बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, खुद को बदलो, तकदीर बदल जाएंगे। मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर में दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम सामीन को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की और इल्म जैसी दौलत से माला माल अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।